जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, चाहे अनजाने उनसे हो जाती है गलतियां। वो कर्जे चढ़ा चढ़ा के उन पे और ज्यादा चढ़ता रहता है। तो कोई हनुमान जी का ऐसा का उपाय बताए जिससे कि वो कर्ज मुक्त हो सके। हनुमान जी के पास कर्ज मुक्त करने का साधन है। कहते हैं अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। 8 सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास और 9 निधियां हैं। इस संसार का सारा खजाना हनुमान जी के पास है। हनुमान जी से खजाना मांगने के लिए कुछ नियम अर्पण करने पड़ते हैं। सबसे पहले प्रभु श्री राम जी को खुश करना पड़ता है, क्योंकि होत न आगे बिन पैसारे। प्रभु श्री राम जी तक पहुंचने के लिए हनुमान जी बीच में सेवादार के रूप में खड़े होते हैं, चौकीदार के रूप में खड़े होते हैं। आप देखिए, श्री राम दरबार में देखा आपने, श्री राम दरबार में हनुमान जी चरण में बैठे होते हैं श्री राम जी के। और श्री राम जी तक पहुंचने के लिए हनुमान जी, तुलसीदास जी कैसे पहुंचे थे? तुलसीदास जी भी हनुमान जी के माध्यम से ही श्री राम जी तक पहुंचे थे। हनुमान चालीसा की 13वीं चौपाई में कहा गया है, जैसे हनुमान चालीसा जब शुरू करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, इसी प्रकार जो श्री शब्द है, यहां पर श्री शब्द बताया गया है। हनुमान चालीसा की 13वीं चौपाई में बताया गया है, अस के श्रीपति कंठ लगावे, श्री कुल में सीता के पति को श्री मतलब श्री कहा गया है। अब जो श्री यंत्र है वो लक्ष्मी का यंत्र है, और जो श्री है वो जो श्री शब्द लिया गया है वो इसलिए लिया गया है, लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में लिया गया है। और हनुमान चालीसा में इसके बारे में साफ शुद्ध हो गया, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता के पास ये सारे वरदान है। और जानकी माता कैसे खुश होती है? जब प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है या हनुमान का नाम लिया जाता है, इन दोनों के नाम लेने से ही मां प्रसन्न होती है और आशीर्वादों की भरमार देती है। हनुमान जी के भक्तों के ऊपर तो भर भर के आशीर्वाद देती हैं। लेकिन करना क्या होता है? 11 पीपल के पत्ते लीजिए, उस पर चंदन की स्याही से, अष्टगंध स्याही से आप जय श्री राम लिख करके श्री राम को अर्पण करें, जिससे माता सीता प्रसन्न होती है और जिससे कौन प्रसन्न होते हैं? हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और इन दोनों से प्रार्थना करें कि हमारे कर्ज मुक्त करें, और आप देखिए बहुत जल्द आपके काम बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला उपाय आप ये करें, मंगलवार को 5 आटे के दिए लीजिए और 5 पीपल के पत्ते लीजिए। पीपल के पत्ते के ऊपर 5 आटे के दिए लिखिए, उस पर पीपल के पत्ते उस पर जय श्री राम लिखिए, और जय श्री राम लिख करके हनुमान जी को अर्पण करिए कि हनुमान जी से 5 आटे के दिए लगाइए। और 5 आटे के दिए में इसमें चमेली के तेल से जलाने हैं, चमेली के तेल से जलाने। और क्या कहना है कि हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, आपके पास 9 की 9 निधियां हैं, मैं कर्जदार हूं। हे प्रभु, आप तो बड़े भोले हैं, आप भक्त के पालनहार हैं, आप मुझे कर्ज मुक्त करिए। उनसे जब आप ये प्रार्थना करते रहें, ये दीपक आप जलाते रहें, हर मंगलवार को ये अर्पण करते रहें, और उन दीपक में थोड़ा थोड़ा सिंदूर डालते रहें। 5 दीपक में चुटकी चुटकी भर सिंदूर डालते रहें। और देखिए हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं, और इसे सीता माता भी प्रसन्न होती है। दोनों के आशीर्वाद आपको जरूरी है। चालीसे में कहा गया है, कांदे मुझ जनेऊ साजे कांदे मुझ जनेऊ साजे। तो आपने जनेऊ हर मंगलवार को जनेऊ हनुमान जी के कंधे पर जरूर अर्पण करना चाहिए, और जिससे हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। उनका ब्रह्मचर्य जो है बड़ा खिल के बाहर आता है। और इसी प्रकार से जब आप हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, आप सच्चे, देखिए आपका मन सच्चा होना चाहिए। आपका मन सच्चा होगा, हनुमान जी के सामने जब आप अपनी प्रार्थना रखेंगे, हनुमान जी की भक्तों के ऊपर आप अपने जीवन में उठा के देखिए, एक एक भक्त को उठा के देखिए, जो भक्त सच्चे मन से बालाजी से जुड़ा हुआ है, जो भक्त सच्चे मन से विश्वास के साथ उस दरबार से जुड़ा हुआ है, इस दरबार से जुड़ा हुआ है, उनके घर में लक्ष्मी, उनके घर में बाबा की कृपा, उनके घर में बालाजी महाराज का आशीर्वाद, उनके घर में सालासर महाराज का आशीर्वाद, खाटू श्याम का आशीर्वाद, कुल देवी का आशीर्वाद ऐसा भर भर के आता है। अगर वो मिट्टी को पकड़ लें वो भी सोना बन जाता है। ऐसे हमारे पास लाखों उदाहरण है जो कर्जे में थे और आज गाड़ियां मेहंदीपुर लेके जाते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण है। आप विश्वास के साथ चलिए और बहुत जबरदस्त तरीके से चलिए, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। ये हमारा अटूट विश्वास है, और ये अटूट विश्वास अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि आपको ये सारे कार्यक्रम करने चाहिए, लेकिन सब्र जरूर करना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि सब्र का फल सबसे मीठा होता है। सब्र और बल बुद्धि विद्या देवमयी, बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करना है। ऐसा नहीं कि भी आपने सारा हनुमान जी में छोड़ देना है। गीता में कहा है कि कर्म करो,
लेकिन हनुमान जी को आगे करके कर्म करो, हनुमान जी को सदा आगे करो, पीछे से कर्म करो। जमीन में आप बीज डालो, उसकी फसल आएगी, लेकिन अगर आप जमीन में बीज ही नहीं डालोगे तो फसल नहीं आएगी। तो कर्म बीज है, वो सोच, वो बीज आपको जमीन में डालना है, जिसके परिणाम आपके आएंगे। तो जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। आपको वीडियो कैसी लगती है इसे कमेंट में लिखिए। गुरुजी कहने का तात्पर्य है कि जो हम चाहते हैं बाबा से, उसको हमें लिखकर डेली बाबा के सामने विजुलाइज करना 21 दिन तक लगातार आप देखिए।